सो बेसिकली यहाँ पे हम आज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब फॉरेन में जितने भी सारे करेंसीज हैं हम उन पे डील करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी न्यू है या फिर जो भी पुराने हैं या फिर जिन्होंने मेरे से पहले भी क्लास ले रखी है, ठीक है, वी ऑलवेज हैव टू डील इन द करेंसीज। और आपने प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि हम बेसिकली करेंसीज पे ही डील करते हैं। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक का भी बेसिक। ठीक है। एंड मैं भी टेक्निकल्स आज नहीं लूंगी बिल्कुल भी। मैं आज सिर्फ जितने भी जो न्यू है मैं उनके लिए मैं सिर्फ जस्ट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक वन कि एक्चुअली में ये है क्या। The foreign exchange market is a place where we trading a currencies in the market। मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके। इट वॉज अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब ये अकेला एक मार्केट है जो हर एक मार्केट को कंट्रोल करता है। अगर आज फॉरेन मार्केट का कोई भी इफेक्ट हो, उसका इफेक्ट हम इंडियन मार्केट पे भी देखेंगे, उसका इफेक्ट हम सेंसेक्स पे भी देखेंगे, बीएससीज में भी देखेंगे, निफ्टीज में भी देखते हैं। ठीक है। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ मार्केट जिसका इफेक्ट हर एक मार्केट में पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। ज्यादा भी नहीं तो अगर हम वॉल्यूम के बेसिस पे भी बात करें तो भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है इसका। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको मोनोपोली मार्केट भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा मार्केट है जिसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। यहाँ पे हर एक ट्रेडर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करता है, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो मार्केट में अर्न करता है। ठीक है। कोई लार्ज एमएनसीज नहीं है ये कि आपको आपके जो शेयर्स हैं वो ये फ्लक्चुएट कर पाएंगे। आपके जो प्राइसेस हैं, जिस प्राइस पे आपने बाय कर रखा है, या तो एक दो साल अगर आप उसको होल्ड करेंगे उसका प्राइस गिर जाएगा, लाइक जैसे कि शेयर्स में होता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली खरीद सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आप बेच भी सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इट वॉज अ काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट जहाँ पे आप अपनी लीडर होते हैं अपने ट्रेड के। ठीक है। तो ये सबसे पहली बात रही फोरेक्स मार्केट की। एंड इट वाज बेसिकली अ करेंसी मार्केट। फोरेक्स मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फोरेक्स मार्केट को हम करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। अब ना व्हाट इज करेंसीज? करेंसीज का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनके पैसों पे मतलब उनके कंट्री का जो एक सिंबल होता है कि हाँ उनके पैसे रुपीज जिनसे वो बाय एंड परचेज करते हैं, डिमांड एंड सेल करते हैं, उसका मेन इफेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का क्या हो जाता है? अमेरिका का हो जाता है अमेरिकन डॉलर, जो हम उसको बोलते हैं हम यूएसडी। ठीक है। यूरो का क्या हो जाता है? यूरोप का हमारा हो जाता है यूरो, हम उसको बोलते हैं यूरोपियन। ठीक है। कनाडा का क्या हो जाता है? कैनेडियन डॉलर, सीएडी, उसको हम इस नाम से सिंबलाइज करते हैं। स्विस फ्रैंक को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिडनी। ये सब हो गए तो उनको हम बोलते हैं सीएचएफ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए, उनको हम बोलते हैं एयूडी। ये सारे जितने भी करेंसीज है वो उनके कंट्री के नेम्स के ऊपर, उनके कंट्रीज के जितने भी सारे क्वेटेड प्राइस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं बेसिकली। ठीक है। अगर कंट्री का आज कहीं पे डिमांड या इन्फ्लेशन, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, किसी प्राइस में अप्रिसिएशन होता है, सो बेसिकली यहाँ पे हम आज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब फॉरेन में जितने भी सारे करेंसीज हैं हम उन पे डील करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी न्यू है या फिर जो भी पुराने हैं या फिर जिन्होंने मेरे से पहले भी क्लास ले रखी है, ठीक है, वी ऑलवेज हैव टू डील इन द करेंसीज। और आपने प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि हम बेसिकली करेंसीज पे ही डील करते हैं। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक का भी बेसिक। ठीक है। एंड मैं भी टेक्निकल्स आज नहीं लूंगी बिल्कुल भी। मैं आज सिर्फ जितने भी जो न्यू है मैं उनके लिए मैं सिर्फ जस्ट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक वन कि एक्चुअली में ये है क्या। The foreign exchange market is a place where we trading a currencies in the market। मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके। इट वॉज अ मोनोपोली मार्केट।
मोनोपोली का मतलब ये अकेला एक मार्केट है जो हर एक मार्केट को कंट्रोल करता है। अगर आज फॉरेन मार्केट का कोई भी इफेक्ट हो, उसका इफेक्ट हम इंडियन मार्केट पे भी देखेंगे, उसका इफेक्ट हम सेंसेक्स पे भी देखेंगे, बीएससीज में भी देखेंगे, निफ्टीज में भी देखते हैं, ठीक है। तो इट वाज अ काइंड ऑफ मार्केट जिसका इफेक्ट हर एक मार्केट में पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। ज्यादा भी नहीं तो अगर हम वॉल्यूम के बेसिस पे भी बात करें तो भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है इसका, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको मोनोपोली मार्केट भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा मार्केट है जिसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। यहाँ पे हर एक ट्रेडर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करता है, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो मार्केट में अर्न करता है, ठीक है। कोई लार्ज एमएनसीज नहीं है ये कि आपको आपके जो शेयर्स हैं वो ये फ्लक्चुएट कर पाएंगे। आपके जो प्राइसेस हैं, जिस प्राइस पे आपने बाय कर रखा है, या तो 1-2 साल अगर आप उसको होल्ड करेंगे उसका प्राइस गिर जाएगा, लाइक जैसे कि शेयर्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली खरीद सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आप बेच भी सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इट वाज अ काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट जहाँ पे आप अपनी लीडर होते हैं अपने ट्रेड के, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात रही फोरेक्स मार्केट की। एंड इट वाज बेसिकली अ करेंसी मार्केट। फोरेक्स मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फोरेक्स मार्केट को हम करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। अब ना, व्हाट इज करेंसीज? करेंसीज का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनके पैसों पे, मतलब उनके कंट्री का जो एक सिंबल होता है कि हाँ उनके पैसे रुपीज जिनसे वो बाय एंड परचेज करते हैं, डिमांड एंड सेल करते हैं, उसका मेन इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का क्या हो जाता है? अमेरिका का हो जाता है अमेरिकन डॉलर, जो हम उसको बोलते हैं हम यूएसडी, ठीक है। यूरो का क्या हो जाता है? यूरोप का हमारा हो जाता है यूरो, हम उसको बोलते हैं यूरोपियन, ठीक है। कनाडा का क्या हो जाता है? कैनेडियन डॉलर, सीएडी, उसको हम इस नाम से सिंबलाइज करते हैं। स्विस फ्रैंक को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिडनी, ये सब हो गए तो उनको हम बोलते हैं सीएचएफ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए, उनको हम बोलते हैं एयूडी। ये सारे जितने भी करेंसीज है वो उनके कंट्री के नेम्स के ऊपर, उनके कंट्रीज के जितने भी सारे क्वेटेड प्राइस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर कंट्री का आज कहीं पे डिमांड या इन्फ्लेशन, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, किसी प्राइस में अप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन, किसकी करेंसी है? ये अमेरिका की करेंसी है, यूएसडी, ठीक है, अमेरिकन डॉलर है। तो अगर यूएसडी की आज प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस कब बढ़ता है? जब बायर्स ज्यादा, जब डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड कब ज्यादा होती है मार्केट में? जब बायर्स ज्यादा होते हैं, खरीदने वाला ज्यादा होगा तो मार्केट में उस चीज की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर बायर्स इंक्रीज हुए तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ऑल ओवर डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जितना पे पूरा होल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो क्या कर रहे हैं, जितने भी सारे बाय, जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं, वो अपना पैसा यूएसडी में बाय साइड पे लगा रहे हैं। तो इसलिए यूएसडी की जो भी प्राइसेस की करेंसी है वो उठ रही है, वो इन द काइंड ऑफ ऊपर की साइड प्रेशराइज हो रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा लॉ पास हुआ है, या फिर कोई वो तो अदर फैक्टर्स में वो 10% में काउंट होता है, ठीक है। बट जो जब पूरे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं, तभी एक करेंसी पे उसका इफेक्ट एक्चुअल में मिलता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 10% जो होता है वो कभी कभी हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी इफेक्ट हो जाती हो, या फिर कभी कभी किसी ने कोई लॉ निकाल दिया हो, या फिर किसी लॉ को सैंक्शन कराना हो, या फिर कोई लॉ ऑर्डर पास कर दिया हो, किसी में कोई इलेक्शंस हो रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वहां पे कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो होता है उसमें कोई डिमिनिशमेंट आ गई हो, जीडीपी गिर गया हो, ठीक है, कोई इलेक्शंस आ गए हो, या फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो रेस्ट ऑफ द 10% में काउंट होता है। बट जो 90% है वो पूरा होल ओवर द वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन होता है। मार्केट में जिस साइड पे करेंसी का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, जिस साइड पे बायर ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, उसी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, उसी करेंसी की वैल्यू कम होगी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या आज खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। कोई हमारे जगह पे आके इसको वेरीफाई नहीं करेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मेनी पीपल्स हु आर लॉसिंग देयर मनी इन द मार्केट। आप लोगों ने आज, हर कोई इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है, बट
सबको ऐसा लगता है कि मार्केट में घुसे, जब रेड वाली कैंडल ऊपर जा रही है तो बाय होगा, जब ब्लू वाली कैंडल दिख रही है तो सेल हो, मतलब बाय होता है। मतलब कैंडल्स के हिसाब से करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो बाय कर लो, नीचे आता है तो सेल कर लो। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट में हर टाइम डिफरेंट टाइम न्यू न्यू टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। और इसीलिए मार्केट, बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वो विदाउट नॉलेज मार्केट में एंटर करते हैं और दे आर फेसिंग लॉसेस, एक्चुअल में उनको लॉसेस होते हैं। और लॉसेस भी वो इतना ह्यूजली करके बैठ जाते हैं कि फिर उनका मतलब मतलब उनका एक ट्रस्ट ट्रेडिंग पे से उठ जाता है, बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ फ्रॉड थिंग। फिर वो हम जैसे लोगों को ब्लेम करते हैं कि हाँ, ट्रेनिंग वाले ने गलत ट्रेनिंग दे दी, या फिर जो ब्रोकर है उन्होंने हमारा पैसा लूट लिया, समथिंग। वो अपनी गलती ना देकर, बिकॉज उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, वो जो साइड वाले जो साइड रोल्स करते हैं वो उनकी गलती बेसिकली देते हैं। बिकॉज जो ये है, ये रियल वर्ल्ड में ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला फैक्टर तो मैं बिल्कुल ही मतलब गलत बोलती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको पहले जब भी आप किसी भी मार्केट में एंटर कर रहे हो, फोरेक्स तो बहुत बड़ा हो गया, अगर आप इंडियन में भी एंटर कर रहे हो, किसी भी नई चीज सीख रहे हो, तो एटलीस्ट यू हैव टू लर्न सर्टेन थिंग्स। एटलीस्ट बेसिक उसका लर्न करके आप पहले उस मार्केट में एंटर हुई। उसके बाद टेक्निक्स बहुत सारे होते हैं, उसको सीखिए, फिर आप ट्रेड लीजिए। बिकॉज फोरेक्स से अच्छा मैं नहीं समझती कोई भी मार्केट होता है। क्रिप्टो है, बट क्रिप्टो के भी अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप $100 से इन्वेस्ट करके ह्यूज अमाउंट अर्न कर सकते हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे यू हैव टू अमाउंट इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट, तब जाके आपको 1-2 साल बाद लार्ज रिटर्न मिलता है। यहाँ पे क्या है, रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डेली बेसिस पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड टेक्निकल्स। मतलब बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे, देयर आर मेनी ट्रेडर्स हु आर एंटरिंग इन द मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया, जैसे जो बेसिक ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में एंटर तो हो जाते हैं, बट उनके पास एक ये प्रॉब्लम होती है कि अकाउंट कैसे ओपन करें, विड्रॉल कैसे लें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। लिवरेज क्या होता है, लॉट साइजेस क्या होते हैं, करेंसीज कैसे काम करती है, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम क्या होती है, ठीक है। कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एसएल हिट होगा, कब लेना है, किस वे में लेना है, कौन सा पोजीशन लेना है मार्केट में, क्या पैटर्न फॉलो करना है। विदाउट नोइंग ऑल दीज फैक्टर्स दे आर एंटरिंग इन द मार्केट एंड सब्सिक्वेंटली उनको लॉसेस होते हैं, दे हैव टू फेस अ ह्यूज लॉस। टेक्निकल्स, अगर आपको टेक्निकल्स मार्केट में नहीं आते हैं, तो अगर आप छोटे छोटे पिप्स पे भी ट्रेड कर रहे हो तो इट विल बी नॉट लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। हो सकता है आपका 1 मंथ तक चल जाएगा ये फिनोमिना, 2 मंथ तक चल जाएगा, बट उसके बाद आपको अपना स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तब आप क्या करेंगे, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तभी बहुत सारे इंसान हेज कर करके वो मार्केट में सरवाइव कर लेते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनका पूरा ही मनी क्या होती है, बिल्कुल डिमिनिश में चली जाती है। सो इट्स बेटर कि पहले ही हम अपना सेफर साइड हम अपना पहले ही सिक्योर करके रखें विद द लर्निंग ऑफ टेक्निकल्स। टेक्निकल्स एंडलेस होती है मार्केट में, बहुत सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स जो मार्केट में फ्री बिक रहे हैं, जो मार्केट में फ्री होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी हम पैसे दे के खरीदते हैं, क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं होती है। कोई बोल देता है कि हाँ ये वाला प्रॉफिट कराएगा तुमको, हमको पता नहीं है कि हाँ ये वाला मार्केट में फ्री अवेलेबल है, फिर भी हम उसके 10,000 पे करके आ जाते हैं जो फ्री की चीज है। तो ये विदाउट नॉलेज की वजह से ही होता है, ठीक है। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, ब्लॉग्स, रिपोर्ट्स, न्यूज पब्लिश, हर एक साइट पे डेली बेसिस पे ब्लॉग्स पब्लिश, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट्स लेवल्स बताए जाते हैं मार्केट के। उसको एक हल्का सा ओवरव्यू वहां से लेना डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग ये सब के ओवरव्यूज नहीं लेते हैं, वो जब मार्केट में सिर्फ आते हैं एंड बस मार्केट में एंटर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मार्केट का क्या मूवमेंट है। हो सकता है कि मार्केट का ये 10% कभी कभी एप्लीकेबल हो जाता है। ये जो 10% है ना, ये कभी कभी एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों एप्लीकेबल हो जाता है, हो सकता है मार्केट ने कोई न्यूज पब्लिश कर दी हो, या फिर हो सकता है कि 1 मंथ बाद मार्केट अपना रिटर्न चेंज करने वाला हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया हो किसी भी करेंसी का। तो यही सारे फैक्टर्स होते हैं कि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में।
जियोपॉलिटिकल क्या क्या होगा? जियोपॉलिटिकल का पॉलिटिकल से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है मार्केट के। पॉलिटिकल फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं मार्केट में टाइम टू टाइम, बहुत सारी पार्टीज आती हैं, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं। तो एक कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसका जो इलेक्शन का सब्सिक्वेंट जो इफेक्ट इम्पैक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली किस पे पड़ेगा? वो ऑटोमेटिकली उस कंट्री के करेंसीज पे पड़ेगा। अगर हमारी कंट्री में आज इलेक्शंस हो रहे हैं तो आईएनआर की, जो हमारी आईएनआर की प्राइस है, वो थोड़ी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है मार्केट में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब इंडियन मार्केट, जब इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया में, तब जो हमारे इंडियन शेयर्स हैं या फिर हमारी एनएससी है, जो निफ्टी है, वो काफी ज्यादा रेंज बाउंड या फिर एक ही मोमेंटम को स्ट्रांगली फॉलो करेगी या फिर बिल्कुल ही गिरा देती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो आपको 10% में काउंट होते हैं, ये वाले जो रीजंस होते हैं जियोपॉलिटिकल। है ना? व्हाट इज जियोफिजिकल? जियोफिजिकल का मतलब किसी भी कंट्री में कोई सुनामी आ गई, कोई फ्लड आ गया, कोई मिस नेचुरल हैपनिंग्स हो गई, उसको हम काउंट करते हैं फिजिकल रीजंस में। ये दोनों जो हैं, जियोपॉलिटिकल एंड फिजिकल, ये बेसिकली 10% में काउंट होते हैं हमारे। ये कभी भी हो सकता है मार्केट में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका डायरेक्टली लिंक है फंडामेंटल से। टू रीड डेली न्यूज एंड रिपोर्ट्स इन द मार्केट। आप लोग न्यूज पढ़ते हैं तो उसके टाइम 5 मिनट निकाल के आप ब्लॉग्स एंड रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं अपना। अब यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आता है व्हाट इज ट्रेडिंग। अगर मैं किसी से आज पूछूं कि ट्रेडिंग क्या है, वो बेसिकली बोलेगा कि खरीदना एंड बेचना। बट इट इज ओनली नॉट अबाउट सेलिंग एंड बाइंग। कहाँ पे सेल करना है, कैसे करना है, वो भी मान बहुत के ज्यादा चलो कि इंपॉर्टेंट आप फैक्टर है यहाँ पे। अकाउंट अपना खुल गया। जगमीत जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जगमीत जी, यहाँ पे बेसिकली क्या है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी करेंसीज, एनी एक्सचेंज इन द मार्केट, सारा कुछ ऑनलाइन होता है आजकल। ट्रेडिंग करते हैं वो भी ऑनलाइन है। ठीक है? काउंटर पार्टी जो रिस्क होता है, एक करेंसी को खरीद रहे हैं, दूसरे करेंसी को बेच रहे हैं, ठीक है, उसको हम काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। तो बेसिकली उस फिनोमिना को हम बेसिकली ट्रेडिंग बोलते हैं, किसी को खरीदा, किसी को बेचा। ठीक है? वी हैव अ 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स। फॉरेक्स में भी 3 टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं: इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी। इक्विटी होती है हमारी, करेंसी होती है हमारी, और कमोडिटी होती है। यहाँ पे कुछ टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में एंटर होते हैं। डेली टाइप में फोरेक्स डीलर्स एंटर होते हैं। आपको पता है जो हमारी लंदन, लंदन जो है, इसको हम बोलते हैं फोरेक्स का मिनी हब। कम से कम यहीं से सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो फोरेक्स एक्टिव फोरेक्स ट्रेडर्स हैं, जो अपन, जिनका जो एक्टिव रूल में, यहाँ पे तो चलिए बहुत लोग अपना पार्ट टाइम फोरेक्स को देते हैं या फिर जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, बट यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, दे ऑल आर फुल टाइम ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आपको लंदन से ही मिलेंगे। तो लंदन का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो अबव 50% होता है फोरेक्स में। ठीक है? इसलिए हम इसको इज अ काइंड ऑफ मिनी हब बोलते हैं मार्केट को। ठीक है? ब्रोकर्स, हम जैसे ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स आपने नाम सुना होगा। एंजल ब्रोकिंग हो गया, जेरोधा हो गया जो आप नाम सुनते हैं, ऑक्टा फोरेक्स हो गया, ठीक है, हमारा क्रेडिट कैपिटल हो गया। दे आर द काइंड ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप बाय और सेल कर पाओ। बिकॉज फोरेक्स ये टोटली क्या है? इट वाज अ काइंड ऑफ, जितनी भी सारी करेंसीज हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है हमारा, आपने नाम सुन रखा होगा MT4 या MT45। ठीक है? यहाँ पे जितने डिफरेंट सारे करेंसीज होते हैं, ये ट्रेड होते हैं। ठीक है? हम इसी सॉफ्टवेयर में आके हम अपनी करेंसीज को हम ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं। और इन्हीं से, इसी MT4 से कौन कनेक्ट होता है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स की साइट कनेक्टेड होती है। वही ब्रोकर्स हमको इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म देती है, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट का प्लेटफॉर्म देती है, और मोर एंड ओवर क्या देती है? हमको एक क्रेडिट सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। ठीक है? एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे हम बाय एंड सेल कर सकते हैं अपना अकाउंट फॉर्म करके। ठीक है?
हेजर्स का आपको पता ही होगा, दे डोंट हैव एनी पोजीशंस इन द मार्केट। अगर आप आज अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, कोई भी न्यू ट्रेडर होगा वो ऑफकोर्स सी लाइक हर एक घंटा या फिर 15 मिनट बाद अपना अकाउंट खोल के वो देखता है कि हमारे अकाउंट का स्टेटस क्या चल रहा है। बट हेजर्स का ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज उनका कोई फीलिंग्स ही कनेक्टेड नहीं होती अपनी ट्रेड के साथ। मार्केट माइनस में जा रहा है, चलो ठीक है माइनस में जा रहा है, हम बाई साइड पे ट्रेड लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। वो बाई साइड पे गया है थोड़े टाइम के लिए, फिर से गिर रहा है तो चलो फिर से सेल का ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। उनका दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर इमोशंस कनेक्टेड टू द मार्केट। उनका अपना कोई पोजीशन नहीं होता है, मार्केट जिस साइड मूवमेंट करती है वो उसी साइड अपना ट्रेड लगा देते हैं, विदाउट नोइंग कि मार्केट का कोई एक पोजीशन भी होना चाहिए। अगर मैं आज सेलिंग को फेवर कर रही हूँ तो मैं सेलिंग पॉइंट ही ढूंढूंगी मार्केट में, कि मार्केट में मुझे एक सेल का परफेक्ट पॉइंट मिल जाए, मैं वहां से अपना ट्रेड शुरू करता हूँ। बट इनका ऐसा नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे होगी और इसी में कम से कम ये 1 से 1000 तक के ट्रेड्स तो इसी में वहां लगा देंगे। अगर मार्केट 50 टाइम्स 50 पिप्स तक का भी मूवमेंट करेगी अपसाइड में, तो ये कम से कम इसको भी इंटू करके नहीं तब 100 ये मिनी मिनी लॉट साइज में ट्रेड लगा देते हैं। इसको बोलते हैं हम हेजर्स। इट इज अ वेरी रिस्की वन, डोंट गो विद दिस, ठीक है। स्पेक्युलेटर्स होते हैं जो मार्केट में एंटर होते हैं विद अ काइंड ऑफ फॉर्मेट। जो एमएनसीज होते हैं ये उनके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं, जो शेयर्स होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं उन पे ट्रेड करते हैं, करेंसी से इनका कोई लिंक नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं जो मार्केट में प्रॉपर्टी बेसिस पे एंटर करते हैं, फॉर इन द काइंड ऑफ 2-3 वीक्स के लिए एंटर हो गए और इन्होंने अपना प्रॉफिट सारा निकाल लिया, बस इनका फिर कोई लिंक ही नहीं है मार्केट से। फिर चाहे मार्केट कितनी वॉलेटाइल हो, कितनी मार्केट आपको अच्छा ट्रेड दे रही हो, मिनिमम टाइम ट्रेड के लिए एंटर होते हैं। सेंट्रल बैंक का सबसे अच्छा रोल ये है बिकॉज ये मोनोपोली काम करता है मार्केट में, इनका मोनोपोली डिसीजन होता है और मार्केट को मानना पड़ता है, ठीक है। फॉर इन द काइंड ऑफ आज आरबीआई है हमारी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी, वो हमारे बेसिकली सेंट्रल बैंक्स होंगे, ठीक है। हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सेंट्रल बैंक में कोई लॉ पास हो गया, कोई डिसीजन इन्होंने किया, या फिर इन्होंने सोचा कि नहीं हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, हम मनी को कंट्रोल करेंगे, तो ये क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक से ये मनी को कंट्रोल कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कोई ज्यादा लोन वोन के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा, मनी कंट्रोल कर लेते हैं ये हर एक कंट्री से, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ऑफकोर्स सी बात है अगर मनी आएगी तो मनी का इम्पैक्ट तो मार्केट पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट मार्केट में इस वे में आता है कि ये मनी को कंट्रोल, जब मनी मार्केट में एक्सेस हो जाती है, मनी मार्केट में थोड़ा कम हो जाती है, तब ये लोन या इंटरेस्ट के वे में दूसरे बैंक्स को कंट्रोल आउट कर देता है, उनसे पैसा ले लेता है। रिटेल मार्केट पार्टिसिपेंट्स और कॉमन ट्रेडर्स, ये हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, जो मार्केट में फॉर इन द काइंड ऑफ इमोशंस के लिए अटैच होते हैं, हम प्रॉफिट के लिए एंटर होते हैं और बेसिकली हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, कैश है, फ्यूचर है, मार्केट मेटल एनर्जी, एग्री कमोडिटी है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, फोरेक्स सिर्फ करेंसी के लिए ही नहीं ट्रेड होता है, यहाँ पे गोल्ड भी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस है, जो हम सीएनजी यूज करते हैं गैस, नेचुरल गैस है, ठीक है, बिटकॉइन है। ये जितने भी सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं ये भी फोरेक्स मार्केट में एंटर है। इनके भी चार्ट्स आपको सेम ही जो मैं टेक्निक्स बताऊंगी सेम से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें गोल्ड में ये एवरग्रीन है हमारा, ऑल्दो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो पूरी वर्ल्ड है ये सबसे ज्यादा इसी पे ट्रेड करती है, जिसको हम काइंड ऑफ मेजर में मानते हैं। ये सारी हमारी कुछ कमोडिटीज में आती है, कुछ इंडाइसेस में आती है, कुछ क्रिप्टो में आती है, ठीक है। और गोल्ड का डायरेक्ट लिंक किससे होता है, यूएसडी से, हमारा अमेरिकन डॉलर से, बिकॉज हाफ ऑफ द पूरे होल ओवर वर्ल्ड में हाफ ऑफ द गोल्ड का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो होता है वो यूएसडी संभालती है हमारा। गोल्ड में अगर कोई भी इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किससे पड़ता है, यूएसडी से पड़ता है, ठीक है।
तो अगर आपको कभी गोल्ड में कोई रेंज बाउंड या कुछ भी दिखे तो आप एक बार यूएसडी के रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, ब्लॉग्स पढ़ लीजिएगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको गोल्ड से मिलेगा। ठीक है बेसिकली। और यहाँ पे क्या है, ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग टाइम्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, कैश के, फ्यूचर ऑप्शंस के, मेटल एनर्जी के, कमोडिटी के एंड करेंसी के। ऑल द फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स रनिंग होता है एक्सेप्ट सैटरडे संडे। ठीक है बट मार्केट का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है यहाँ से। अगर आप मार्केट में सही टाइम पे एंटर नहीं करके सही टाइम पे एग्जिट नहीं होते हैं तो आप हेजिंग पर्पस में रह जाते हैं। ठीक है मार्केट कब अपना मोमेंट चेंज कर ले आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता। हम सिर्फ अजम्पशन लगा सकते हैं, वो 10% का जो हमेशा रेशियो रहता है वो मार्केट में हमेशा बना हुआ रहता है। सो दैट कि 10%, तभी इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का हम इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं फॉरेक्स में। जितना मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है उसका 10% हमेशा रेशियो रिस्क का बना ही हुआ रहता है। तो बेसिक हमारा यही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लाइक एंटर विद इन द, जब मार्केट की ओपनिंग टाइम होती है, क्लोजिंग टाइम होती है किसी भी मार्केट की, उस टाइमिंग पे एंटर करके प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाइए। ठीक है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है 9 to 3:30, 9 to 3:30, ये सब इंडियन टाइमिंग्स है, इंडियन आईएसटी है सारे। ठीक है ये हमारी है सिडनी मार्केट। ठीक है ये डिफरेंट टाइप के मार्केट्स हैं जो आपके डिफरेंट टाइप के जोन्स में काम आते हैं। ठीक है ये सिडनी मार्केट के, और ये जो हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है ये मैंने इंडियन मार्केट के उसमें बता रखे हैं। ठीक है ये हमारी कौन सी हो जाती है, सिडनी। सिडनी इज अ काइंड ऑफ एयूडी मार्केट, मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मार्केट जो आप देखते हैं। ठीक है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम क्या होती है मार्केट में, 2:30 से स्टार्ट होती है एंड 10:30 AM को ये मार्केट खत्म हो जाती है, मतलब उनकी मार्केट बंद हो जाती है। ठीक है ऐसा नहीं है कि मार्केट अपना मूवमेंट, मतलब इस टाइम आप मार्केट में सबसे ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट मूव करती है। अगर आप अपना टीपी और एग्जिट इस मार्केट में देखते हैं तो अगर बेस्ट टाइमिंग मैं बोलूंगी कि इस मार्केट में अगर आपको ट्रेड में एंटर होना है तो आप इस टाइम पे एंटर होके अपना टीपी एंड एसएल लेके प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं इजी वे में। ठीक है तो ये बेटर फॉर्मूला है कि आप मार्केट के टाइमिंग जोन्स के हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग का सिस्टम थोड़ा चेंज करें, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट में भी आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोई कोई ये कहता है कि मैम आज इंट्राडे में ट्रेड लिया था बट मार्केट ने अपना टीपी हिट नहीं किया। तो टीपी हिट करेगी कैसे, अगर आप आउट ऑफ द मार्केट जाके, मार्केट जब क्लोज हो जा रही है आप उसके बाद अगर उस पेयर में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको तो वेट करना ही करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के लिए, जब तक मार्केट ओपन नहीं होती है। मार्केट जब ओपन होती है तब वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहती है और सबसे ज्यादा मार्केट उसी टाइम एग्रेसिवली एक ट्रेंड को फॉलो करती है। ठीक है ये एयूडी के मार्केट की टाइमिंग एंड क्लोजिंग थी। टोक्यो का मतलब हो गया ये हमारा चाइनीज का है। ठीक है चाइनीज इन द सेंस जापानीज येन हो गया। ठीक है स्विस फ्रैंक हो गया। ठीक है ये सारे जितने भी है ये हमारे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसकी ओपनिंग कब होती है 4:30 मॉर्निंग में एंड 12:30 PM इन द आफ्टरनून। ठीक है इसकी क्लोजिंग होती है। तो आप जेपीवाई का पेयर अगर आपको देखना है तो आप इन टाइमिंग फ्रेम में आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रैंकफर्ट का मतलब जर्मन 30 हमारा हो गया। ठीक है जर्मन 30, जर्मन 30 इन द सेंस इट इज अ काइंड ऑफ इंडाइसिस। ठीक है मार्केट में ये इंडाइसिस की तरह काम करता है। जर्मन 30 का एक पेयर होता है जो आपको दिखेगा मार्केट में, तो उसकी टाइमिंग होती है 2:30 PM एंड क्लोजिंग होती है 8:30 PM। लंदन एंड यूएसए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मार्केट है, इसको हम अमेरिकन मार्केट बोलते हैं यूएसए का। ठीक है इसका इनका अगर 30% रोल है मार्केट में, इसको अगर हम माइनर में भी इंक्लूड करें, बट ये जो है इनके सारे पेयर्स हमारे मेजर में काउंट होते हैं और सबसे ज्यादा ट्रेडर भी यही होते हैं। ठीक है ये हमेशा मेजर पेयर में काउंट होते हैं, लंदन एंड यूएसए के जितने भी सारे मार्केट के फॉर्म्स होते हैं। एंड ये हमेशा मार्केट में एज अ सरप्राइजिंगली एज अ सफिक्स में काम करते हैं। ठीक है तो आप इन द काइंड ऑफ इस पे आप ये दोनों जो है ये हमारे एवरग्रीन ट्रेड देंगे आपको। ठीक है ओपनिंग टाइम्स आपकी इनकी प्रेफरेबल है 1:30 to 9:30। ठीक है लंदन का है ये यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी जितने भी सारे यूएसडी एंड डॉलर्स हैं। ठीक है एंड यूएसए की ओपनिंग हो गई 6:30 PM to 2:30 PM। ठीक है तो आप इस टाइम फ्रेम के बीच पे आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके रख सकते हैं, प्रॉफिट अपना
देख सकते हैं इस टाइम फ्रेम के बीच में। टीपी एंड एसएल अपना अगर एग्जैक्ट लगाएंगे तो टीपी हिट एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। 50 पिप्स का ट्रेड चाहिए, 35 पिप्स का ट्रेड चाहिए, लॉट साइज बड़ा रख लेना, एंड पिप ट्रेड आपको इजी गोइंग में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी आप ये सब नोट कर लीजिएगा एक बार, जो जो न्यू है, ठीक है। मैं इस वाले स्लाइड्स को आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ लॉसेस? बेसिकली जो अभी जो रीजंस होते हैं मार्केट में लॉसेस के, वो क्या होते हैं? बेसिकली ये होता है कि आप मार्केट में किसी और का सुन के हम एंटर हो जाते हैं, या फिर आपने कभी कोई न्यूज देखते हैं, या फिर कभी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहां से, तो हम बेसिकली रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स जोन्स का, या फिर कोई न्यूज एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, इन सबको देख के हम ट्रेड में एंटर होते हैं, ठीक है। फॉरेक्स में हम एंटर हो गए, बट हमको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कि विड्रॉल कैसे लेना है, डिपॉजिट कैसे लेना है। फिर हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस, ठीक है, बट वहां पे भी हर कोई चीज मार्केट में फ्री नहीं आती है, ठीक है। और ट्रेडिंग के सेक्टर में तो कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको हमेशा हाफ नॉलेज ही मिलती है, ठीक है। तो उसको लेकर जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है? मार्केट में लॉस मिलता है। और लॉस ऐसा वैसा लॉस नहीं मिलता, कम से कम 1-2 लाख का लॉस आपका एक ही दिन में हो जाता है। बहुतों का हुआ है, मैंने देखा है, ठीक है। एंड इट वॉज ये एक कड़वा सच है कि आप अगर विदाउट नॉलेज अगर आप मार्केट में एंटर होंगे, ठीक है, किसी और का देख के, तो आपको लॉस होगा ही होगा, ठीक है। साइकोलॉजी होती है मार्केट की कुछ, देयर आर द बेसिक, ये जो है ये आपका एवरग्रीन साइकोलॉजी है, ठीक है। फोरेक्स में एंटर होंगे तो ये कुछ साइकोलॉजीज हैं, इनको अपने आप अपने साथ हमेशा माइंड में, जब भी आप ट्रेड ले, माइंड में रख के ट्रेड में एंटर करना है। एटलीस्ट यू हैव द 5 or 6 रीजंस विद यू व्हेन वी आर गोइंग टू बाय और सेल। मार्केट में अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हैं मार्केट में, एटलीस्ट 5 रीजंस आपके पास होने चाहिए कि आप वो पोजीशन क्यों ले रहे हैं मार्केट में। विदाउट एनी पोजीशन, विदाउट नोइंग एनी टेक्निकल्स अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो इट वाज अ काइंड ऑफ फुलिश थिंग फॉर यू। सबसे पहले तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आई आई एडमायर दिस थिंग कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में चलती है। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? एक डायरेक्शन में चलती है। जो डायरेक्शन मार्केट काइंड ऑफ लॉन्ग टाइम से फॉलो करती आ रही है, मार्केट उसकी डायरेक्शन को बार बार अप्लाई करती रहती है, उसको बोलते हैं ट्रेंड। तो यू हैव टू मैरी विद योर ट्रेंड, कि ट्रेंड को आप हमेशा, जब भी आप मार्केट में एंटर होना है, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, हमेशा ट्रेंड को एक बार देख लेना मार्केट में। ट्रेंड जिसको मार्केट में प्रॉपरली देखना आ गया, वो मार्केट में लॉस, मैं मना नहीं कर रही हूँ लॉस नहीं होगा, बट हाँ लॉसेस के चांसेस उसके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं मिनिमम फेज पे। पोजिशनल व्यूज लो, स्कैल्पिंग करो, या फिर आप इंट्राडे पे ट्रेड करो, हमेशा आपको 90% ऑफ द केस में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। इफ यू आर एग्जैक्ट इन द ट्रेंड, अगर आपको ट्रेंड अच्छे से पहचानना आता है तो। एंट्री एंड एग्जिट लेवल, ऑलवेज मेंटेन योर, जब भी आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, आपको हमेशा 5 टाइम्स ज्यादा, मिनटू में नहीं प्लस में, आपको हमेशा 5 टाइम्स ज्यादा अपना एग्जिट लेवल रखना है। अगर मैं मार्केट में आज 25 पे एंटर हुई और मैंने अपना 35, मैंने अपना टीपी रखा, प्रॉफिट मेकिंग रखा, तो मेरे को एसएल अपना 10 रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 10 या फिर 15 मेरे को अपना एसएल अपना रखना ही रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? एग्जिट, कि मार्केट में इतना मैं एग्जिट में हो सकती हूँ कि मार्केट अगर नीचे जाए तो मैं इससे ज्यादा लॉस बियर आउट नहीं करती हूँ, कर सकती, मैं इस लेवल तक अपना लॉस वी कैन बियर आउट, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। इट वाज अ काइंड ऑफ योर शील्ड फॉर द मार्केट, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट में मेंटेन करके रखना व्हेन एवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड। स्टॉप लॉस के बगैर आप मार्केट में प्लीज एंटर मत होना, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली फेस द लॉस, ठीक है। एवरेज इन द लॉस, मार्केट में अगर अगर आपको सर्टेन टाइम पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आपको लॉस भी होगा। आप मार्केट में जब भी एंटर हो रहे हैं, अपने माइंड को इस वे में मेकआउट कर लीजिए कि हाँ मैं दोनों साइड के लिए प्रिपेयर हूं, मैं दोनों साइड में एंटर हो रहा हूँ, ठीक है।
रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट में अगर आपको $100 का आज प्रॉफिट हो रहा है तो $10 का आपको लॉस भी हो सकता है, प्रोबेबली है मार्केट में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है इस रेशियो की। पेशेंस एंड डिसिप्लिन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। यू शुड ऑलवेज हैव पेशेंस एंड डिसिप्लिन इन द मार्केट। जब भी आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ऑलवेज मेंटेन योर पेशेंस एंड डिसिप्लिन लेवल इन दैट टाइप कि आप मार्केट में एक ट्रेड पे सस्टेन कर पाए। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो उस पोजीशन को पकड़ के रखे, उसका आप जो डिसिप्लिन है, पेशेंस है, वो रख पाए मार्केट में। कि आप मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट अपने 25 पर मार्केट में एंटर हुए और मार्केट थोड़ी उसी टाइम से गिरने लग गई, और आपने देखा कि अरे मार्केट गिर रही है, मैं एग्जिट हो गया, बट उसी टाइम से मार्केट फिर उठने लग गई। बहुत बार होता है ऐसा, सबके साथ होता है ऐसा इनफैक्ट। तो हमको मार्केट में थोड़ा पेशेंस मेंटेन करके रखना है। ऑल्दो आपने अगर ट्रेडिंग सेक्टर को देखा है, एंड अगर आपने ध्यान से देखा है, तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स फॉरेक्स में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको हमेशा अपना लेवल बना के रखना है। आप जिस ट्रेड को ले रहे हैं, आप टेक्निकल बेसिस पे अगर आपने ट्रेड लिया है, तो ऑलवेज मेंटेन अ पेशेंस एंड डिसिप्लिन इन द मार्केट। मैरी विद द ट्रेड जो मैंने स्मॉल में ही कहा था, अगर आपका मार्केट में आज लॉस हो रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि मार्केट उस डायरेक्शन को फेवर नहीं कर रही है, बिल्कुल डायरेक्शन पलट ही गई है, तो आपको वेट नहीं करना है कि हाँ कब मार्केट में नीचे लॉस होगा और ज्यादा। क्योंकि ये जो छोटे छोटे लॉस होते हैं ना मार्केट में, जो हेजिंग में बेसिकली पीपल करते हैं। हेजिंग में क्या होता है कि मार्केट अपसाइड जाती है, डाउन साइड जाती है, एंड उसी के बीच में हम कम से कम 4 से 5 ट्रेड लगा देते हैं। मार्केट अप गई, मार्केट डाउन गई, ठीक है, इसके बीच में ही हम जो हेजर्स होते हैं वो कम से कम 50 ट्रेड लगा देते हैं। हो सकता है इसमें से 20-15% सक्सेसफुल रहे और रेस्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए बेटर होता है कि ऑलवेज मैरी विद द ट्रेड। आपका जो स्मॉल लॉस है वो कभी कभी ज्यादा लॉस भी आपको दे देता है। तो बेटर ये है कि ऑलवेज हैव अ सर्टेन टेक्निकल्स अपॉन यू, टेक्निकल्स देख के ही मार्केट में एंटर होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आप टेक्निकल इसीलिए ही पढ़ रहे हैं कि आप मार्केट में लॉस ना कर पाए, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप सबसे कि मेंटेन हमेशा ये जो कुछ मंत्रास जो मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान में रखते ही आप मार्केट में एंटर होंगे। ये भी कुछ टर्म्स एंड टिप्स है कि जो हर डेली डेली बेसिस पे आपको न्यूज टिप्स मिलेंगी, आपको मार्केट में देखने के लिए बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ सब हेल्प ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेसिकली कि आप जो सीखते हैं मार्केट में, आप उसी से लाइव ट्रेड लीजिए। वो उससे ज्यादा बेस्ट और कुछ नहीं होता मार्केट में। जब आप खुद ट्रेड करना सीख जाएंगे, तब आपको किसी पेड टिप्स, न्यूज टिप्स की जरूरत नहीं मिलेगी मार्केट में, इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही सारा है, ठीक है, कि आप मार्केट में विदाउट एनी नॉलेज मार्केट में डिप ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट का डिफरेंशिएशन है। इक्विटी मार्केट एंड इंडियन कमोडिटी मार्केट का ओपनिंग एंड टाइमिंग है इसमें, एंड ये 24 आवर वर्क करती है। यहाँ पे मार्केट का 2 साल का जो वॉल्यूम होता है इंडियन मार्केट में 4.6 था पहले, अभी 6.6 ट्रिलियन आया सेंसेक्स में। और ये इंडियन मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का एक दिन का है। यहाँ पे अनलिमिटेड टैक्स है। फॉर एन काइंड ऑफ एग्जांपल, यहाँ पे इंडियन मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं, आपको अकाउंट ओपन करते टाइम टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी का टैक्स लगता है, ठीक है। और जब आप विड्रॉल करते हैं तब टैक्स लगता है, कमीशन लगते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इट वॉज अ काइंड ऑफ नो ब्रोकरेज नो टैक्सेस। आपसे ब्रोकरेज भी चार्जेस होते हैं, टैक्स भी लेना लेते हैं ब्रोकर्स, बट यहाँ पे क्या है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। अगर आपने $100 आज इन्वेस्ट किया तो ये आपका ही $100 इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। कोई इससे आपका कुछ नहीं लेगा, ये आप ही इन्वेस्ट करेंगे, आप ही ट्रेड करेंगे और आप ही अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। ना ही विड्रॉल में कोई चार्जेस लगता है, ना ही जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब कोई चार्जेस लगते हैं। इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स फ्री। और सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है फोरेक्स मार्केट की, कैन मैनिपुलेट, इसको कोई भी मैनिपुलेट आके कर सकता है। अगर आप कोई शेयर बाय या परचेज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है जो एमएनसी की अगर हो गई, या फिर उस मार्केट की अगर हो गई, उस कंपनी के अगर शेयर्स फॉल हो गए, या फिर उन्होंने सोचा कि हम शेयर्स के अपना प्राइस बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे वोडाफोन का हुआ था, ठीक है।
अभी बहुत सारे शेयर्स आए हैं न्यू न्यू मार्केट में, इनका पता नहीं, हो सकता है 2 साल बाद इनके शेयर्स फिर से फॉल आउट हो जाए। तो फिर जिन्होंने जिन्होंने शेयर्स आज बाय किए हैं या फिर 2 साल तक उन्होंने सेविंग्स के लिए रखे हैं, हो सकता है उनका पूरा ही फ्लक्चुएट डाउन हो जाए। ठीक है। तो और यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही दिन में ट्रेड लेके एक ही दिन में आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है। अरमपाल जी, सो यू वांट टू से एनीथिंग, आपको कुछ कहना है? हेलो, हेलो अमरपाल जी, कुछ कहना है आपको? अमरपाल सिंह। नो 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 नो, ओके चलिए आई एम ठीक। सॉरी। ओके कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे अपना आई मीन हैंड रेस किया था ना, तो मुझे आई थॉट कि आपको कुछ पूछना होगा। कोई इशू नहीं है। नो नो नेक्स्ट नो, क्या है मैम हमारा? मैम। ओके, मोस्टली फॉलोइंग एंड मोस्टली लीडिंग। इंडियन मार्केट में आपको दिखता होगा कि मोस्टली ये फॉलोइंग मार्केट्स होते हैं। ठीक है। एक कंपनी दूसरे कंपनी से compete करता है, अपने शेयर्स इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। ठीक है। गोल्ड इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, सेंसेक्स इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यू आर योर ओन लीडर ऑफ द मार्केट। आप मार्केट में बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई भी पोजीशन में कर रहे हैं, बस मार्केट में आपको टेक्निक्स याद रखनी है। आप चाहे उस करेंसी को बाय कर रहे हो या फिर पूरी दुनिया ने चलिए उस करेंसी को बाय कर लिया, बट आपको सेल पसंद है, आप सेल कर रहे हैं, बट आपको एक टेक्निक्स देख के, आपको टेक्निक्स आती हैं तो आप सेल कर रहे हैं, आपको इसमें भी सेल में भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जो कि इंडियन मार्केट में होना इम्पॉसिबल है। स्टैंडर्डाइज एंड सॉरी, यहाँ पे लीवरेज क्या है, 1:10, यहाँ पे 1:12, 500 तक आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है। लीवरेज इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट सिस्टम इन द मार्केट। ठीक है, ये आपको क्रेडिट सिस्टम आपके अकाउंट को एक मार्जिन प्रोवाइड करता है कि आपका अकाउंट कभी डिमिनिश नहीं हो सकता है इससे, अगर आप सही से ट्रेड करें तो। लॉट साइज क्या होता है इसमें? स्टैंडर्डाइज होता है, इसमें कस्टमाइज। आप कितने भी लॉट साइज अपना इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या होता है, यहाँ पे क्या है, टेक्निकल प्राइसेस है, वॉल्यूम है एंड ओपन इंटरेस्ट। मार्केट इज ऑलवेज दीज 3 पैटर्न्स, जिसके ऊपर मार्केट हमेशा काम करते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि मार्केट में हमेशा आपको टेक्निकल के प्राइसेस याद रखने हैं। हर एक चार्ट के अपने अपने प्राइसेस होते हैं, मोमेंटम होते हैं। ठीक है। वॉल्यूम अपनी अपनी अलग होती है। ओपनिंग एंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम हर मार्केट का डिफरेंट होता है, तो उसको हम वॉल्यूम बेसिस में जज आउट कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट, मार्केट का अलग अलग ओपन इंटरेस्ट होता है। कोई हो सकता है कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके ओपन हो रहा हो या कोई कम होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टडीज पे, आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर मार्केट में ट्रेड लेते हैं। ठीक है। और हाँ, जो मार्केट का पैटर्न है पूरा, वो मैं आपको कल से स्टार्ट कराऊंगी पढ़ाना। ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा कि मार्केट मूव्स इन अ ट्रेंड। मार्केट में ट्रेंड मैंने आपको बता दिया था, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग ये भी बता दिया। मार्केट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोरेक्स, और ये आपको हमेशा दिखेगा। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, मार्केट में आज एक ये वाला बाउंस बना, ठीक है, कल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में एक बाउंस बना, फिर नेक्स्ट डे और एक बाउंस बना। तो आप इसको हम क्या कहते हैं कि मार्केट में जो हिस्ट्री पहले होती आ रही है, मार्केट बाद में भी उसी हिस्ट्री को बाद में भी फॉलो करता है। ठीक है, तो फोरेक्स का ये एक पैटर्न बन चुका है हर एक ट्रेडिंग सेक्टर में, हर एक पेयर में। आप कह सकते हैं कि मार्केट हमेशा अपने हिस्ट्री को फॉलो करता है। अगर मार्केट ने आज 300 के लेवल को टच किया, 3000 के लेवल को यूएसडी में, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में आके फिर से इसी लेवल को टच आउट करेगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इससे हम पोजिशनल ट्रेड ले पाते हैं हमारा, जब आपको पता होता है ना कि मार्केट अपना वही ट्रेड, वही साइड दोबारा टच आउट करने वाला है, तो आप पोजिशनल ट्रेड लेने में काफी ज्यादा आप इफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैंडल शुरू हो रहा है, जो मैं आपको कल से कराऊंगी। ठीक है। मार्केट का जो चार्ट है वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगी। एंड ये पूरा जो था ये बेसिक था। आई होप एवरीवन ये वाली क्लास आपके लिए इफेक्टिव हुई होगी। एंड ट्रेड जो है, कल हम लाइव ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी, मैं उस सबको आपको डेमो चार्ट्स पे नहीं दिखाऊंगी, लाइव चार्ट्स पे दिखाऊंगी। लाइव चार्ट्स पे आपको अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो, किसी की ट्रेड फंसी हुई हो, वी विल हेल्प इट आउट, वी विल डिस्कस इट टुगेदर एंड वी विल टेक द ट्रेड। ओके।